यदीयावा गंगा विविधुनयकल्लोलविमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अस्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। एक कथानक कुछ दिनों से प्रवाहमान है। अंजना और पवन की जीवन का वृत्तांत, उसके साथ उनके आने वाले शिशु, उन सब को लेकर के पिछले 3-4 दिनों से कथानक आपके सामने निरंतर आ रहा है। पिछले सत्र में आपने देखा, अंजना दिगंबर मुनि महाराज के सामने खड़ी होकर के पूछती है कि ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण मुझे मेरे पति से वियोग हो गया। ऐसा कौन सा पुण्य पुरुष है जिसके कारण बियाबान जंगल में भी आप जैसे गुरु महाराज के दर्शन हो गए। इन प्रश्नों के उत्तर में अमित गति मुनि महाराज, जो अवधि ज्ञान के धारी थे, उन्होंने अंजना के हर्ष और विषाद के दोनों कारण प्रस्तुत किए। हर्ष के कारण में ये बताया कि गर्भस्थ जो शिशु है वह लांतव स्वर्ग से च्युत होकर के एक देव अवतरित हो रहा है। वह देव भी कोई सामान्य नहीं है, वो देव पर्याय में भी पहुंचा है। तो उसके पूर्व में उन्होंने मुनि पद की साधना करते हुए, संलेखना पूर्वक समाधि मरण करते हुए लांतव स्वर्ग पे गए। वहां से च्युत होकर के यहाँ पे आ रहे हैं। उस मुनि पद से पूर्व में भी वो देव पर्याय में थे और उससे पूर्व में भी मुनि थे। ऐसी जब अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने गर्भस्थ शिशु का एक अभूतपूर्व चित्रण किया और ये भी कह दिया कि ये ऐसा पराक्रमी महाबली होगा कि इसके बल के आगे अच्छों का बल नहीं चलेगा। अंजना को बड़ी संतुष्टि हुई, लेकिन अंजना के मन के अंदर इस बात का तनिक खेद था कि ऐसा कौन सा अपराध था जिस अपराध के कारण 22 वर्षों तक तो मेरे पति ने मेरा चेहरा ही नहीं देखा। देखा भी तो गुप्त रीति से, जब प्रेम प्रकट किया भी तो गुप्त मार्ग से आए और एक ही रात्रि में यह शिशु मेरे गर्भ में आ गया। उसके बाद जिस तरीके के कलंक भाव के साथ यह पूरा जीवन मेरा गुजर रहा है, इस संक्लेश से मुक्ति कब होगी, काम क्या किया, ऐसा कौन सा अपराध किया। उसके उत्तर में भी पूज्य गुरुवर ने जब कहा कि दिगंबर जैन प्रतिमा का अपमान करने पर उनको कचड़े में फिकवा दिया। इन शब्दों के साथ ग्रंथकारों ने उस शब्द रचना से पौराणिक ग्रंथों को रचा है। ग्रंथकार कहते हैं कि जिन प्रतिमा को जब कनकोदरी की पर्याय में थी यही अंजना, तो उसने जिन प्रतिमा को द्वेषवशात कचड़े में फिकवा दिया, बाद में आर्यिका संयम श्री की अपनी उद्बोधन के माध्यम से जब उसको बोध जागृत हुआ, पुनः विधिवत प्रतिमा को ला करके प्रतिष्ठित करा करके व्यवस्थित रूप से उच्चासन दिया। उतनी देर का वह जो एक कसाय भाव था, दुरा भाव था। देखिए, सामान्य चीजों में कसाय भाव आना बिल्कुल अलग बात, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति कसाय भाव तीव्र कर्म का अनुबंध कराता है। पिता बोलते हैं, बेटा अभिषेक पूजा कर लो। पिता का बोलना सार्थक है, क्योंकि भारतीय की वसुंधरा में 2 शब्द और दिए गए, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। पिता भी एक देवता है,
अगर हम माने तो माँ भी एक देवता है, लेकिन हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता। इस माता पिता में हम देवता ना मान करके एक सामान्य सा कसाय वाला, अहंकार वाला इंसान मान लेते हैं, और जीवन के सारे समीकरण घर के अंदर रह करके धीरे धीरे बिगड़ जाते हैं। पिता कहते हैं बेटा पूजन अभिषेक, बेटा कहता है आपके कहने पर तो नहीं करेंगे। पिता ने कह करके तो अपने पुण्य का उपार्जन कर लिया, लेकिन पिता की उस बात को काट देने पर सामने वाले ने कैसा कर्म का बंध कर लिया। मैं कभी सोचता हूं तो सोच करके कांप जाता हूं बंधुओं। सामान्य श्रावक तो उस बात को सोचता भी नहीं है कि जिन प्रतिमा के सामने बैठ करके जिसने जिन प्रतिमा के अभिषेक करने के लिए मना कर दिया। मंदिर जी में आप गए, मंदिर जी में भगवान जी के सामने बैठे हैं और प्रभु जी के सामने बैठकर आपको किसी ने कहा कि भैया अभिषेक पूजा कर लो, आ जाओ, धोती पहन लो। आपने मना कर दिया कि नहीं करना। उस व्यक्ति का अपमान नहीं है, उस जिन प्रतिमा का अपमान है। जैसे उस कनकोदरी की पर्याय में उस रानी ने जिन प्रतिमा को कचड़े में फेंक दिया, ऐसे ही किसी भव्य पुरुष की बात को अगर आपने अवहेलना कर दी है, कौन सा कर्म बांध लिया, कब उदय में आएगा, किस तरीके की पीड़ा प्रस्तुत करेगा, इस विचित्र कर्म का कोई भरोसा नहीं है बंधु। जब कभी भी बिल्कुल शांत हृदय होकर के मंदिर के परिसर में प्रवेश मत करो, और अगर प्रवेश करो तो फिर अगर कोई कह दे कि भैया पूजा करना है, अभिषेक करना है, शांति धारा कर लो, धोती दुपट्टा पहन लो, हमारा सौभाग्य है। इस व्यक्ति के अंदर कोई देव आकर के मुझे पूजा करने की प्रेरणा दे रहा है। सामान्य से तो कोई कुछ कहता नहीं। जब आपसे किसी ने कहा कि अभिषेक शांति धारा करनी है, तो फिर अपना सौभाग्य मानना कि मंदिर तो दर्शन करने मात्र आया था, लेकिन इनने कहा है पूजा कर लो, इनने कहा है अभिषेक कर लो। उस व्यक्ति को सामान्य मत समझो, उस व्यक्ति को असामान्य समझो। ये समझो कि मंदिर में रहने वाले असंख्यात देवी देवता जो जिनेंद्र प्रभु के विग्रह की सेवा करते हैं, उसमें से किसी एक देव की प्रेरणा से यह व्यक्ति हमसे बोल रहा है कि अभिषेक पूजा कर लो, कर लेना चाहिए। मना करने पर कैसे विचित्र कर्म का बंध होता है, ये आप अंजना के जीवन से देखिएगा बंधु। अंजना ने जब मुनि महाराज से पूछ लिया, अपने दुख का कारण भी और अपने गर्भस्थ शिशु का वैभव भी पूछ लिया, अंजना बड़ी संतुष्ट हुई। संध्या होने को आ रही थी। मुनि महाराज को लगा कि इस बियाबान गंगोर वन में मेरा तो कहीं भी निर्वाह हो जाएगा, क्योंकि वीर रहे नर सिंह रहे, मुनि परिशह रिप को घात रहे, किंतु सदा भवभीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। ऐसी ये दो शब्द हैं, ये पंक्तियां पूज्य गुरुवर ने स्वयं पद्यानुवाद करते हुए योगी भक्ति का लिखी हैं बंधुओं, कि वे मुनि महाराज कैसे हैं। वीर रहे नर सिंह रहे, मुनि परिशह रिप को घात रहे। वो चैत माह था बंधुओं। चैत माह विचित्र होता है, और चैत माह में पैदा हुआ व्यक्ति भी विचित्र होता है। उस चैत माह में जब वह अंजना अपनी दासी बसंतमाला के साथ उस गुफा में पहुंची, गुफा में पहुंचने पर संध्या होने को आ रही थी। मुनि महाराज को लगा कि ये गुफा इनके लिए छोड़ देनी चाहिए, और मुनि महाराज उनकी बातों का उत्तर देते हुए धीरे से गुफा से बाहर आए। चूंकि वो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज थे, तो आकाश मार्ग से गमन करते हुए अन्य किसी स्थान पर चले गए। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के लिए चातुर्मास जरूरी नहीं होता, दिन और रात का गमन भी जरूरी नहीं होता बंधुओं, क्योंकि उनके माध्यम से किसी भी प्रकार के किसी भी जीव की कोई हिंसा ही नहीं होती। जिनके माध्यम से, शरीर के माध्यम से हिंसा होने की संभावना रहती है, उन मुनि महाराजों के लिए चातुर्मास, रात्रि में मौन, गमन इत्यादि की बाधा, इन सब चीज़ों के लिए आगम में आज्ञा दी गई है कि जिस तरीके से अहिंसा का पालन हो सके, उस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अहिंसा का पालन करिए। अंजना के लिए वो गुफा छोड़ करके मुनि महाराज तो निकल गए। अब उस पूरी गुफा में 3 लोग हैं, अंजना, बसंतमाला और अंजना के गर्भ के अंदर पड़ रहा हुआ एक गर्भस्थ शिशु। अंजना थोड़ी देर के लिए
महाराज के उस निसद्दिका स्थान की बार बार स्पर्शना करते हुए अपने माथे पर लगा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे आप जब पूज्य गुरुवर अपने सिंहासन से उठ करके कहीं चले जाते हैं तो माँ बहनें जिनको विशिष्ट प्रकार की बाधाएं होती हैं, रोग होते हैं या फिर कुछ और भी होते हैं, तो श्रद्धावशात वे माँ बहनें पूरे सिंहासन में हाथ फेर करके अपने अंग प्रत्यंगों में लगा करके अपने रोग शमन की भावना करती हैं। हमने पिछले 20 वर्षों में हजारों बार ये बात देखी कि पूज्य गुरुवर ने अपने निसद्दिका स्थान को छोड़ा और छोड़ते साथ ही माँ बहनें जो हैं गुरुवर के उस बैठे हुए पाटे पर हाथ फेर करके कि पूज्य गुरुवर की उस तपस्वी संत की वरगणाओं से मेरे शरीर का भी रोग दूर हो, कष्ट दूर हो, इस भावनाओं के साथ सैकड़ों माँ बहनें आज भी डोंगरगढ़ में देखिएगा बंधुओं, आज भी लोग करते हैं। ये श्रद्धा का खेल बड़ा जबरदस्त है। अंजना ने मुनि महाराज के उस निसद्दिका स्थान की वो जो शिला थी, उस शिला में हाथ फेर करके पहले तो अपने माथे पे लगाया, फिर अपने उदर में गर्भस्थ शिशु को भी आशीर्वाद मिले, इस भाव के साथ अंजना ने उस स्पर्शित शिला से हाथों को अपने ही उदर में फेर करके और धीरे से उस शिला के नीचे बैठ गई। कितना अतुलनीय सोच थी कि मुनि महाराज के जाने के बाद भी मुनि महाराज के पाटे पर, शिला पर वो अंजना बैठी नहीं। चाहती तो वहां भी बैठ सकती थी, लेकिन चूंकि मुनि महाराज का वह स्थान है इसलिए उनका पाटा उनके उस तख्त पे, उनके उस फलक पे, उनकी उस चटाई पे या फिर उनकी उस शिला पर हम कैसे बैठ सकते हैं। आदर भाव के साथ उसी शिला के नीचे अंजना शांति से बैठ गई और कुछ देर सुस्ताई ही थी कि अचानक पक्षियों का जो कलरव निरंतर बाहर हो रहा था वो धीरे से बिल्कुल गुप्त सन्नाटा और शांत हो गया। अंजना ने देखा गुफा के बाहर सूर्य का प्रकाश अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पंछी जो चेंचे कर रहे थे, मोर जो आपस में कुहू कुहू की आवाज कर रहे थे, लोमड़ी और सियार की जो आवाजें आ रही थी, वे सारी की सारी आवाजें एक साथ आना बंद हो गई। बसंतमाला तुरंत ताड़ गई कि निश्चित ही कोई बहुत बड़ा भयंकर सिंह इस वन में आसपास आ गया है, जिस कारण पंछियों ने कलरव करना बंद कर दिया। किसी ने बोला और बोलते साथ ही सिंह की दृष्टि उधर गई और उसके जीवन लीला खत्म। जब भयानक सिंह होते हैं 5 किलोमीटर दूर से उनकी सूंघने की क्षमता रहती है और उनकी दहाड़ भी बंधुओं 5 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है। तो जब 5 किलोमीटर दूर से भी आप उसकी दहाड़ सुनते हैं तो हृदय कांप जाता है। कभी जंगल में महसूस करिएगा, कभी ना हो तो गिरनार में जाकर के देखिएगा। गिरनार के पूरे चारों तरफ वनों में बहुत मद वाले गज तो रहते ही हैं, साथ ही साथ भयंकर सिंह भी रहते हैं। सिंहों ने बहु सिंहों ने लिया पीठ पर, जिसे ऐसा एक अद्भुत वैभव है गिरनार पर्वत का। दुनिया में विशेष प्रकार के जितने भी सिंह पाए जाते हैं उसी गिरनार पर्वत की तलहटी पर पाए जाते हैं। जब वह सिंह आक्रामित होकर के जंगलों में दहाड़ते हैं तब आप किसी भी पशु पक्षी की आवाज तक नहीं सुन सकते। ऐसा होता है। जैसे ही बसंतमाला को पता चला कि बाहर कोई सिंह हो सकता है, इसलिए इतने सारे पशु पक्षी बिल्कुल शांत हो गए। बसंतमाला देखने के लिए बाहर ही निकल रही थी कि बिल्कुल मध्यम गति से, निसंकित भाव से एक विशाल काय सिंह धीरे धीरे करके गुफा के अंदर ही प्रवेश होना चाह रहा था। बसंतमाला दौड़ करके अंजना के पास जाकर के चिपट करके बैठ गई। अंजना से कहती है, क्या कहे, कुछ कह पाती। इसके पूर्व में ही सिंह ने अंदर प्रवेश कर लिया गुफा के अंदर। वह एक एक पैर जब बढ़ाता है, एक सिंह का वजन कितना हो सकता है? कितना? 30 किलो, 50 किलो, 500 किलो के शेर होते हैं, 500 किलो के। 600 किलो का भैंस होता है, गाय भी होती है 450, 500, 600 किलो की। हाँ, इनको कम मत समझिएगा। एक सिंह का वजन अधिकतम 600 किलो तक जा सकता है।
जब वो सिंह धीरे धीरे, जब वो 600 किलो का सिंह होता है, उसके पंजे की ताकत आप कभी आजमा के देखिएगा कि जब वो हाथी के मस्तक पर, कितना बड़ा गंडस्थल होता है हाथी का मस्तक, उस मस्तक में कितनी मोटी मोटी और कठोर हड्डियां होती हैं। जब ये 600 किलो का सिंह झपट्टा मार करके एक पंजा मात्र हाथी के मस्तक पे मारता है, तो हाथी के मस्तक की हड्डियों के 1000 टुकड़े हो जाते हैं एक पंजा मारने मात्र में। अब उस सिंह की ताकत देखिए और उस अंजना की छोटी सी अबला की ताकत देखिए। सिंह जब आपके घर के अंदर से कभी सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे जाए, उसके बाद आप कितना प्रोटेक्ट हो जाते हैं। भैया चीता आओ हो तो कल को अंदर घुस गो तो दिक्कत हो जाने आए, एक लिंक कंपनी को बड़ो वाला ताला और ले आओ। कितने डालने? कछु नहीं भैया, जो ताला लगा दे लेकिन भरोसा नहीं है, एक और लगा दो। अभी हम जब छतरपुर में थे, पिछले साल चातुर्मास किया खजुराहो में, तो छतरपुर में शहर के अंदर चीता घूम रहा था। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज पे देख लिया तो फिर लोगों के घरों के ताले और कठोर और व्यवस्थित रूप से लग गए। मेन बाजार से चीता घूमते हुए निकल करके और चला गया। पहले तो ये जंगलों में रहते थे, लेकिन अब आदमी के जंगलों में भी धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि आदमी ने उनके जंगलों में धीरे धीरे बहुत प्रवेश कर लिया है। अंजना के सामने जैसे ही वो सिंह आने को हुआ, धीरे धीरे आ रहा था, अंजना सिर्फ एक ही बात हमेशा याद कर रही थी, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, पंच परमेष्टि की शरण, चत्तारी मंगलम चत्तारी शरणम पवज्जामि चत्तारी उत्तमा। ये भाव निरंतर उस अंजना के हृदय में चल रहा था। और उसी पूरे वन के बियाबान जंगल के रक्षक देव, जिस रक्षक देव का नाम मणिचूल गंधर्व नाम था, मणिचूल गंधर्व, और उसके साथ ही रत्नचूला नाम की उसकी पत्नी, रत्नचूला पत्नी उस रक्षक वन की गुफा की जो रक्षक देविका थी, उसने अपने पति से कहा कि स्वामी, अभी अभी मुनि महाराज यहाँ से गए हैं और ये सिंह अंदर जाकर के निश्चित ही अंजना का वध कर देगा। रत्नचूला अपने पति से कहती है कि आप उसकी रक्षा करिए, आप करिए, नहीं तो मैं करती हूँ। जब पत्नियां ऐसा कहती हैं, तब घर के अंदर जैसा आपके घरों में होता है, वैसे ही वहाँ भी होता है। दुनिया में एक जैसा साम्राज्य है। शेर कितना भी जबरदस्त क्यों ना हो, लेकिन शेरा वाली के तो नीचे ही रहना पड़ता है। शेर अलग होता है और शेरा वाली अलग होती है। आदमी अपने आप को शेर तो कह सकता है, लेकिन शेरा वाली तो शेरा वाली है ना। वो आपके घरों में भी है, तो वो रत्नचूल मणिचूल के पास भी है। उसकी रत्नचूला नाम की पत्नी ने जैसे ही कहा कि मुनि महाराज, ये आप देखिए कि ये अंजनी, इसको अगर कुछ हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जब शेर के और अंजना के बीच में सिर्फ 3 कदम का फासला बचा था, तब मणिचूल ने विक्रिया के माध्यम से ऐसे भयंकर अष्टपद का रूप बनाया, और अष्टपद का रूप बना करके अंजनी और सिंह के बीच में वो गंधर्व आकर के खड़ा हो गया। उसके पीछे अंजना चुपचाप नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम की माला, और ये भाव के साथ कि अगर मैं जिंदा बची तभी आहार ग्रहण करूंगी, अन्यथा मेरा सब चीज का त्याग है। अंजना भी ऐसा ही सोच रही थी। अंजना ने भी ऐसा ही सोचा। अंजना ने सोचा कि अगर ये सिंह मुझको खाए, इससे पूर्व मैं संलेखना का व्रत ग्रहण कर लेती हूँ। बसंतमाला कहती है, मुनि महाराज ने कहा है तुम्हारा पति से समागम होगा। अंजना कहती है, सामने काल दिखाई दे रहा है, क्या खाक समागम होगा? ये खा ही जाएगा भाई मुझे। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने धर्म की रक्षा करी है, धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। 7 फेरे से घेरे में जिंदगी आई है अंजना की, लेकिन घेरे को तोड़ने का कौशल नमो अरिहंताणम, घेरने को तोड़ने की कला नमो सिद्धाणम, घेरने से, उस घेरे से मुक्ति पाने का एक अभूतपूर्व प्रयास नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सब्ब साहुणम, चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणत्तो धम्मो मंगलम। ये जब भाव अंदर में प्रत्येक समय डूबता उतराता रहता है,
आपको भी इस बात से सीखना है। जब कभी भी पति कुछ ऐसा बोले कि अंदर तक मज्जंग किसा आई माननी, अंदर तक दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाए, जब अंदर तक अहंकार चूर चूर हो जाए, जब अंदर तक लगे कि इसने तो मेरे पूरे मर्म का छेदन कर दिया है, तब उसके सामने पत्नी का कर्तव्य बनता है मुस्कुरा के बोले चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम। तू क्या हमारा मंगल करेगा? चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली परिणतो धम्मो लोग उत्तम। इन सांसारिक जीवन में जो कठिनाइयां आपके जीवन में आती हैं, कभी पति के जीवन में आती है, कभी पत्नी के जीवन में आती है, मारते हैं, कूटते हैं, शराब पीते हैं, बुरा कहते हैं, लोगों के सामने निंदा करते हैं, वो सब सहती है। अंजना भी सह रही है ना, 7 फेरे से घेरे में जिंदगी आ गई है, लेकिन घेरा तोड़ने का अमोघ अस्त्र है चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। उसके सामने रोने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इस परिस्थितियों में मुस्कुराने की जरूरत है। हम मुस्कुराएंगे, चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, तेरी शरण में नहीं, अरिहंत शरणम पब्बज्जामि, सिद्ध शरणम पब्बज्जामि। जब आप ऐसा सोच लेते हैं, आपका दुख 1 सेकंड में हल्का हो जाता है। जब तक हमारी मोह की दृष्टि उस पति पर है, जब तक हमारी मोह की दृष्टि उसके उस शरीर पर है, तब तक हम दुख भोगते हैं, और उसी के सामने वो दुख देता भी रहे और हम चिल्लाते रहे, हम बात करते रहे, चत्तारी लोग उत्तम। तू क्या दुख देगा? दुख तो अगर मैंने देवशास गुरु को छोड़ा तब मिलेगा। चत्तारी शरणम पब्बज्जामि, चत्तारी मंगलम, ये जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। दुनिया में जो भी लोग अपने पति से दुखी हैं, पिता से दुखी हैं, पुत्र से दुखी हैं, जब लगे कि कोई जीवन में कुणिक जैसा पुत्र आ गया है, जैसे महाराज सैनिक को वो घर के अंदर बंद करके मारना चाह रहा है, तब उस वक्त भी उसका विरोध हम करते करते कब तक करेंगे? थक जाएंगे तो फिर क्या बोलेंगे? चत्तारी शरणम पब्बज्जामि। सोचता था कि तू मेरे जीवन को अंतिम समय में संवारेगा, लेकिन गलत फहमी थी। संभालेंगे तो देवशास्त्र गुरु और दुनिया भर के वे तमाम श्रोता जो मुझे बहुत धैर्यपूर्वक गंभीरता के साथ सुनते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि घर के अंदर अगर पुत्र से त्रस्त हो गए हो, घर के अंदर अगर लगता है कि पुत्र अब साथ नहीं देगा, व्यसनी है, तो उसी पुत्र के सामने माथा फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने परिवार से सिर्फ 200 रुपए का टिकट कटा करके बंधा जी ऐसे क्षेत्र में चले आइए। निराकुलता पूर्वक शुद्ध भोजन, अच्छा जीवन, अच्छा सौंदर्य और संक्लेश मुक्त वातावरण के साथ आप यहाँ भी बहुत अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन आपका मोह निरंतर आपको आपके घर के अंदर माथा फोड़ने के लिए प्रेरित करता है। रस निकालेंगे, इसी पुत्र से निकालेंगे। हमको भी तो अपना पुत्र समझिए। कभी ऐसा भी सोचिए कि एक हमारा भी बच्चा है जो वहाँ साधु बन करके बैठा है। वो कहता है कि घर में रहने वाले बच्चे से अगर समाधान ना मिले तो हमारे पास आकर के जीवन जीना। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, आपके अंतिम समय तक आपका निरंतर सहयोग करता रहूँगा। अंतिम समय तक घर के अंदर अवसाद जीवन जीने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उन्हीं लोगों के बीच में जो निरंतर कसाय करते हैं, क्रोध करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं, बात बात में चिल्लाते हैं। सुबह की 2 रोटी खानी है, 4 ग्रास खाने के बीच में जब आदमी अपमान पीता हो, अपमान के साथ रोटी खाता हो, इससे अच्छा तो है उसके सामने एक दिन मुस्कुराना है। चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा। मेरे गुरु आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज लोग उत्तमा, उनके शिष्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, विनम्र सागर जी महाराज लोग उत्तमा। हम तो चले वहां पर भैया, वही रहेंगे, शांति से रहेंगे। उन्होंने खुले मंच से कहा है, घर में निर्वाह ना हो रहा हो, हमारे पास चले आना, हम बहुत निर्दोष निर्वाह करेंगे। लेकिन मोही व्यक्ति की बड़ी अद्भुत जीवन गाथा है। वो मरे हुए जैसे कुत्ता हड्डी को चबा चबा करके रस निकालना चाहता है, हम भी इन मरे हुए लोगों के बीच में से क्यों रस निकालना चाहते हैं हमें पता ही नहीं है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं इसके अलावा जीवन में क्या कहीं निर्वाह नहीं है। जब एक सक्षम
गुरुवर की आज्ञा से, आशीर्वाद से इतने सारे ताकतवर मुनि खड़े हो सकते हैं, हरि का संघ खड़ा हो सकता है। जब इतने अच्छे संसाधनों के साथ नेमावर, सिद्धोदय जैसे आश्रम खड़े हो सकते हैं, हम क्यों वहां पर एक पुत्र के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने में तुले हैं? वहां से बाहर निकलिए, संयम ग्रहण करिए, शुद्ध भोजन करिए, निराकुलता पूर्वक भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करिए। महाराज पैसे तो लगते हैं, किसने बोला पैसे चाहिए? सिर्फ आप चले आइए, 100 रुपए का टिकट कटाइए, चुपचाप चले आइए, बाकी सारी जवाबदारी हमारी है। कुछ नहीं, पैसे 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 हर जगह नहीं लगते बंधुओं। जिनके पास कुछ नहीं होता उसके पास बिनम सागर होता है, और जिसके पास कुछ होता है वो भी बिनम सागर जी के पास होता है। वो भी ये कहता है कि महाराज ये आधा किलो सोना बचा है, हमने सोचा कि बन्ना जी का जितना भगवान के चरणों में छोड़ आते हैं आप संभाल लीजिएगा। मैं देखता हूं लोगों के, लोग कमेटी के कार्यालय में जाकर के रसीद नहीं कटाते, मेरे चरणों में आकर किस छोड़ करके चले जाते हैं। हमने आपको दिया, आपको जो करना है तो करते रहिएगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है बंधुओं, और जब खुले मन से बोला जाए उस भरोसे की बात कि आप चत्तारी शरणम पवज्जामि, जब कभी लगे, जब कभी ऐसा बहुत अवसाद का मौसम बने, घर के अंदर लगे कि मर जाना श्रेष्ठ है, इससे अच्छा तो घर को छोड़ करके मुनिराज के पास चले जाना श्रेष्ठ है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही, मुझसे अच्छे सुदृढ़ कितने गुरुवर हैं इस सृष्टि पर। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, आगम सागर जी महाराज, मैं स्वयं यहाँ पर बैठा, गुरुदेव बैठे, निरापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज। कितना वैभव है आपके पास, जिससे बनती हो, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, वहीं पे जा करके गुरुदेव आपके पास रुक जाऊं। घर के अंदर बहुत संकलेश होता है, घर के अंदर बहुत पीड़ा होती है, पुत्र परेशान करता है, कभी पत्नी परेशान करती है, कभी पत्नी कह सकती है कि मेरा पति परेशान करता है। बस बहुत विनीत भाव के साथ, गुरुवर रुक जाऊं क्या आपके पास, 4 महीने यहीं रहूंगी, फिर आप जैसा बोलेंगे वैसा। किसने मना किया है धर्म ध्यान करने के लिए? शुद्ध भोजन की व्यवस्था मिलती है, आवश्यकताओं की, जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति संसार में हर जगह होती है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम घर में लगातार घुसे रहते हैं, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मैं कहते कितना बकरे जैसी जिंदगी हो जाती है। फिर खाल खींच करके निकाल ली जाती है, उठा करके 2.5 कुंटल लकड़ी में लास्ट में जला दिया जाता है। ऐसे नरकी जीवन से अच्छा है अंतिम समय से पहले जीवन का एक और सौंदर्य देखने का प्रयास करिए। क्या है? वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास, ये भी जीवन का सौंदर्य है। हम बुद्धिपूर्वक छोड़ते नहीं हैं, इसलिए घर के अंदर झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। कितना खूबसूरत होता कि जीवन के अंतिम 15 साल हम गुरुओं के साथ गुजारते, निश्चित कर लेते 60 साल में रिटायरमेंट हो गया है, शरीर इंद्रियां काम नहीं करती, रोज चश्मा चढ़ रहा है, भूख मरती जा रही है, अब काय को घर के अंदर मर रहे हैं? बाहर निकलिए, अपने आप बोलिए इट विल पास अवे, ये भी चला जाएगा, ये भी यहाँ पे रुकेगा नहीं, चले आइए। जो धनवान लोग होते हैं, जिनके अंदर खूब लक्ष्मी भरती है, वो अपने आप यहाँ पर आते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है मुझे, गुरुदेव ने वहाँ से आशीर्वाद दिया है। दुनिया भर के लोग आते हैं, अपना वैभव भी दे के जाते हैं, अपना विश्वास भी दे के जाते हैं, अपना दर्द भी दे करके जाते हैं, लेकिन मैं सब सुरक्षित रखता हूँ, उनका धन भी, उनका दर्द भी और उनका वैभव भी। आपका भी स्वागत है, जब कभी आपको लगे आप निसंकोच चले आइएगा। अंजना बसंतमाला से कहती है, बसंतमाला ये शेर अगर मुझे खा गया तो भी अगली पर्याय में मैं तेरी उपकारी रहूंगी कि उस वक्त तूने मेरी सहायता की जब तक मेरे पिता ने, मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया। पति के ऊपर तो विश्वास था, पत्नी चाहती तो किसी संकेत के माध्यम से पवनंजय तक ये बात खबर पहुंचा सकती थी, लेकिन अंजना ने कहा युद्ध में गए हैं, किसी की विजय का भाव सोच करके गए होंगे, मेरे 2 शब्दों से उनका भाव टूट जाएगा, इसलिए अंजना ने खबर पति तक नहीं पहुंचाई। शांति के साथ सारे उपसर्ग सहती रही, क्योंकि कुछ एक प्रारब्ध खुद का भी था। लेकिन वह मणिचूल गंधर्व धीरे से नीचे उतर करके, जब सिंह अंजना के बीच में सिर्फ 3 हाथ का फर्क पड़ा है, कभी देखा है 3 हाथ दूर से शेर? पिंजड़े के अंदर जू में भी देखिएगा तब भी समझ में आ जाएगा। जब वो खिखियाता के खिसियाता है ना, तब ऐसा अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है।
जब 120 डेसिबल का जब साउंड बजता है, आपके आगे बॉक्स बजते हैं, तो जैसे दिल धक 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 करके हिलता है। जब शेर की दहाड़ आप 3 फुट दूर से सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम कहना नहीं चाहते, आप ही समझ लो। हाँ, ऐसी खतरनाक स्थिति होती है। वो कन्या सह गई, कन्या सह गई, और बाद में बीच में जब गंधर्व मणिचूल नाम का गंधर्व देव आ गया। कहीं पर भी रहिए बंधुओं, हर जगह कहीं ना कोई रक्षक देव होता है। उस रक्षक देव के कारण ही आसपास के वातावरण के अंदर अनुकूलताएं बनी रहती हैं। हर चीज के लिए दिगंबर देवशास्त्र गुरु सहयोग करते हैं ऐसा नहीं है। कई बार दिगंबर देवशास्त्र गुरु का सहयोग करने वाली वे अदृश्य शक्तियां भी उस क्षेत्र पर आने पर आपका सहयोग करती हैं। ठीक वैसे ही जब आप गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाकर के जब आप उनके पास कहते हैं, आचार्य जी हमारे घर में ये दिक्कत थी, आप आशीर्वाद दे दीजिए। अब गुरुदेव के औरे में जाने पर सिर्फ गुरुदेव ही मिलते हैं ऐसा किसने कहा? 55-58 साल की उस महान तपस्वी के जीवन के आसपास क्या क्या अदृश्य रूप से उपस्थित है, आप क्या खाक जानते हैं? क्या क्या उपस्थित है। इसलिए तो बार बार एक ललक लगती है कि गुरुदेव के पास जाना है, गुरुदेव के पास बैठ करके उनके औरे में जा करके अपनी बात बोल देनी है। मेरे गुरुवर सुने या ना सुने, गुरुवर की सेवा करने वाले असंख्यात देव सुन लेंगे। कोई भी सम्यक दृष्टि देव रहते हैं, शापानुग्रह शक्ति रहती है, अनुग्रह करने की भी शक्ति रहती है और श्राप देने की भी शक्ति रहती है उन देवों में। जैसे ही देखेंगे, अरे ये तो मेरे गुरुदेव का भक्त है, हम भी इनके भक्त हैं, इस साधर्मी को दिक्कत हो रही है, चलो मैं ठीक कर देता हूँ। कितना प्रभाव पड़ता है जब हम गुरुवर के औरे में जाकर के दूर से भी अपनी बात कह करके चले आते हैं। 3 सीपल चढ़ाया, दूर से अपनी बात कही, गुरुवर ऐसा ऐसा तकलीफ है, आपका आशीर्वाद मिले। जब एक सामान्य इस तरीके से भावना करने पर आपका काम बन जाता है, फिर तो यहाँ पर बंधा जी के अजितनाथ भगवान स्वयं अतिशयकारी विराजमान। गुरुओं ने बहुत दिया है बंधु। इस सोते हुए मनुष्य को जागृत करके झंकृत करके देवत्व और अमृत की प्राप्ति कराने के लिए गुरुओं ने कितना पुरुषार्थ किया है। कभी जिनालयों में आकर के देखिएगा, अंजना और उस सिंह के बीच में जैसे ही वो अष्टापद आया, अष्टापद क्या था, इतना भयंकर था वो। कभी आप कल्पना करिए, एक आपने बहुत बड़ा गैंडा देखा हो, गैंडा, गैंडा कहते हैं ना, गैंडा, गैंडा देखिए, उसके 4 पैर, इतना बड़ा शरीर, नाक के ऊपर एक बहुत बड़ी सींग। अब अष्टपद में 8 पैर होते हैं, 4 पैर नीचे, 4 पैर ऊपर होता है। उसको गिराना असंभव होता है। किसी ने धक्का मार के गिराया तो इस 4 पैर को छोड़ता है, उस 4 पैर पे खड़ा हो जाता है। ऐसा वो भयंकर अष्टपद का उस क्रूर सिंह से इतना भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध का परिणति में जब सिंह का अष्टपद ने वध कर दिया तो पूरे रक्त के प्रवाह से वो पूरी गुफा रंजायमान हो गई। उस रंजायमान गुफा में जहाँ पर वह मणिचूल नाम के गंधर्व ने अष्टपद बन करके उस सिंह का वध करके चुपचाप चला गया और अपनी देवी के पास जाकर के वापस बैठ गया। गंधर्व चूल तो रत्नचूला के पास जाकर के बैठ गया मणिचूल, लेकिन वहाँ पर वो सिंह अभी भी मृत प्राय पड़ा हुआ है, उसका रक्त बह चुका है। वहीं पर पीछे अंजनी है, उसके साथ एक बसंत माला है, अंदर गर्भस्थ शिशु है। आप उस दृश्य की कल्पना करिए, मात्र कल्पना। ऐसे स्थान पर अंजना को अपने पुत्र का प्रसव करना है। आप होते तो क्या होता? चक्कर आता, महाराज मौड़ी ने खून देख लो, 3 दिना से होश में नहीं आई। अब क्या करने आए? अजितनाथ भगवान को गंदोदक लगाओ। फिर तुम्हारे यहाँ तो चक्कर आते तो उठ ही नहीं पाते। अंजना तो देख रही थी। छत्राणियों का शौर्य अलग होता है बंधु, अलग। बनियों के कलेजे में और छत्रियों के कलेजे में जमीन आसमान का अंतर है। और है तो हम छत्री, लेकिन बार बार लोगों ने बनिया 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 कह करके हमारी आत्मा के परिणाम को बनिया जैसा बना दिया। हम है नहीं बनिए। हमारे यहाँ सबसे पहले तलवार रखी जाती थी, बाद में तराजू रखा जाता था। अब हम तराजू रखते हैं, तलवार नहीं रखते। जबकि आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले 80 का ही उपदेश दिया था कि घर के अंदर तलवार रखियो,
लेकिन फालतू में कोई को मत मारियो, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उपयोग कर सकते हैं। क्षत्रियता अंदर थी, लेकिन बाद में पैसे के लोभ में आकर के बनिया की जात में ये जैनी फेमस होते चले गए। हो छत्री और कहला रहे हो बनिया, ठीक वैसे ही कि हो शेर और लोग कह रहे गधा। हाँ महाराज अब गधा ही सही, अब क्या कर सकत, अब जोन कही तो सही, अपन को तो लड़ने नहीं है महाराज, अहिंसा परमो धर्म है हमाओ। बहुत बढ़िया, अहिंसा की सही परिभाषा भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। धर्म की रक्षा के लिए उठाई गई तलवार अहिंसक ही कहलाती है बंधुओं, हिंसक नहीं कहलाती। लेकिन पीछे के साथ उठाई गई तलवार हिंसक कहलाती है। गृहस्थ बहुत कुछ कर सकता है, साधु तो सिर्फ अपनी जान दे सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। अंजना जैसे ही वहां पर शांत बैठी, बैठते ही साथ ही वो दृश्य ऊपर से वो गंधर्व और गंधर्व की स्त्री देख रहे थे। गंधर्व की स्त्री गंधर्व को देख करके बड़ी खुश हुई। खुश होने के साथ कहती है कि आपने उस महासती की रक्षा कर ली है, इसके उत्पेक्षा में तो मेरा मन कर रहा है कि आपको एक ऐसा अद्भुत भजन सुनाऊं कि आप सुनते रह जाएं। तो उसके बाद बजाने की इच्छा हुई, तो उस रत्नचूला ने अपने पति मणिचूल को खुश करने के लिए और वहां पे विशेष प्रकार के वाद्यों के साथ गाना गाना शुरू किया। अब गाना कैसा गाएगी बताइए, आपके यहाँ के जैसा फोक सॉन्ग? फोक सॉन्ग नहीं, फिर कैसा? कभी आपने पंचकर्णक में सुना है जब लास्ट में भवनवासी और बेंतर के देव आते हैं तो कैसे आते हैं? हा 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 हा, ऐसा ऐसे आते हैं ना। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ हुआ और हा हा की जो आवाज है, ये जितने भी गंधर्व देव होते हैं उनकी तरफ से आती है। हु हा हु हा हा, ऐसी आवाजों के साथ ऐसा सुंदर मतलब संगीत था। 49 प्रकार के स्वरों के साथ उस स्त्री ने अपने पति को खुश करने की कोशिश करी। उस वाद्य की आवाज अंजना के कान तक भी जा रही थी। अंजना सोच रही है, इतने बियाबान जंगल में कौन संगीत बजा रहा है और कौन संगीत सुना रहा है। आपको हुआ हुआ सुनाए तो कैसा लगता है? डर लगता है ना? जब वो बहुत तेज साउंड में, ये स्पीकर वाले अपना पूरा साउंड तेज कर देते हैं, और जब भैया जी के मुख से नहीं तो वो किसी विदूषक के मुख से जब वो हुआ हुआ की आवाज पंचकर्णक में कभी सुनी? नहीं सुनी? सिर तो हिलाओ, ऐसा नहीं सुनी तो जाना अभी कभी पंचकर्णक देखना, दिसंबर में होगा, ताल बेहट में होने वाला है और कहीं कहीं कई बहुत जगह होने वाला है, चंदगिरी में भी होने वाला है। जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। अंतिम, बिल्कुल अंतिम मोमेंट में जब समोशन लगता है, उस दिन हुआ हुआ की खूब आवाजें आती हैं। वैसे ही यहाँ पर गान चल रहा था। रत्नचूला मणिचूल के साथ बहुत प्रसन्न, बोले स्वामी आपने बहुत उपकार किया, उस स्त्री की जान बचा ली। अब यहाँ पर तो वो गंधर्व का पूरा नृत्य चल रहा था, वहाँ अंजना के पेट में धीरे धीरे दर्द पैदा होना शुरू हो गया। अंजना अभी तक तो माथे के दर्द से परेशान थी, लेकिन उसको लगा कि अब हमारे शिशु धीरे से मूवमेंट लेकर के खिसक रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता होगा। कभी जो माँ बहनें होती हैं, जब उन्होंने पहली बार पुत्र को जन्म दिया होगा, वो इस संवाद के अनुभव को समझती होंगी कि कोई समझे या ना समझे, लेकिन माँ तुरंत भांपती है कि अब यह पुत्र के जन्म का समय आ गया। माँ और पुत्र के बीच का अलग ही वैभव है बंधु। पुत्र के लिए माँ देवता होती है, पिता क्या होता है ये मैं नहीं कहता अभी, लेकिन माँ तो पुत्र के लिए, पुत्री के लिए देवता होती है। देवता बात्सल्य से सींचती है उसको, उसके अंदर उस बात्सल्य के कारण अंदर ही अंदर क्षमा का गुण विकसित होता है, अंदर ही अंदर वो शौर्य पैदा करता है, अंदर ही अंदर उसके अंदर शांति उपशम भाव पैदा करता है। इन सब का श्रेय सिर्फ माँ को जाता है। पिता कभी कठोर भी हो जाए, लेकिन माँ ने कभी भी कठोरता की कोई भी प्रतिमूर्ति बनकर के सामने उपस्थित ही नहीं हुई। पुत्र के जीवन को संवारने में सोचिए, जन्म से पूर्व से माँ और बच्चे का संबंध है, और जन्म देने के बाद जब माँ और बच्चे का संबंध बिगड़ जाए तो कितनी कंट्रोवर्सी होती है। कुछ होती हैं ऐसी माएँ भी कि भूख के कारण बच्चे को खा लेती हैं,
लेकिन ये वो माँ नहीं है। ये माँ तो अपने पुत्र का जन्म देने के लिए शेर के सामने भी बोल गई, अरिहंत शरणम पव्वज्जामि, सिद्ध शरणम पव्वज्जामि, शाहू शरणम पव्वज्जामि। अपने आप में बहुत बड़ा वैभव है बंधु। आपके घर के अंदर भी देखिएगा, जब माँ और बच्चे की ना बनती हो तो उस वक्त ये याद, बच्चे को ये बात याद करनी है कि माँ की उपेक्षा, माँ की अवहेलना बहुत भयंकर दुष्परिणाम लेकर के सामने आती है। कई बार माँ अच्छी होती है, कई बार माँ कम पढ़ी लिखी भी होती है। भैया तुम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लिए तो फिर कौन है, सी इज इलिटरेट माई मदर, आई डोंट लाइक दिस। क्या ऐसा बोल के लगते हैं, अनपढ़ गंवार है माँ, इसको क्या किसी के सामने लगाओ। अब तुम भैया सूट बूट वाले, तुम्हारी मताई ऊपर साड़ी खोचे, दिन भर नर्दा साफ करे, चौका बनाए, खाना बनाए, साफ सुथरो करे, सब करे। अब्बा के पैर में बेमाई फटी, उनके बाल भी आधे सफ़ेद आधे काले खिचड़ी के जैसे। अब कोई साहब के सामने कैसे दिखा दे कि जे हमारी माँ है। लेकिन माँ देवता होती है, इस बात को ध्यान रखना। माँ की अब उपेक्षा अंदर में जब आगे चल करके जब पुत्र आपको उपेक्षित करेगा तब याद आएगी। जब वो चली जाएगी तब अंदर समाएगी, तब लगेगा वो थी तो कितना सुकून था। सुकून है वो देवता है। उसके साथ इस तरीके का जो अपराध हम बड़े होकर के भी करते हैं, धिक्कार है ऐसे बच्चों के ऊपर जो अपनी माँ की कीमत नहीं समझते। उधर अंजनी गर्भ के अंदर की उस शिशु को पालने के लिए तैयार थी। एक ही बात बस बसंतमाला से एक बार कही कि मुझे लग रहा है अब वह समय आ गया है जब यह शिशु हमारे हाथ में होगा। बसंतमाला ने बाहर जा कर के बड़े बड़े पत्तों की एक सैया बना करके और अंजना को उसमें लिटा दिया। आगे क्या हुआ इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे, पुनः संवाद को आकार दूंगा। तब तक धैर्य बना के रखिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।